बच्चों, welcome back to my channel Vidya Tutorial. I hope you all doing well. So today we are going to discuss about the trigonometry class 10th का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है, इसमें जो एक्सरसाइज नंबर 8.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली हमको ये गिवन है कि आप इसको जो स्टेटमेंट गिवन है उसको ट्रू एंड फॉल्स करो एंड जस्टिफाई करो, है ना। जैसे क्या लिखा है, द स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको जल्दी देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें हमको क्या दिया है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू दिया है हमको साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो इसको जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा, कोई ना कोई एंगल में क्या करूंगा, पहले तो एज्यूम कर लूंगा। जैसे मान लिया, क्या लिया मैंने, लेट या मान लिया मैंने, क्या हो गया, ए इक्वल टू कितना ले लूं, 60 ले लूं मैं, एंड बी इक्वल टू कितना ले रहा हूं मैं, 30 डिग्री ले रहा हूं मैं। अब मैं क्या करता हूं, इसी ये जो a इक्वल टू 60 दिया गया और b इक्वल टू 30 दिया गया, ये वैल्यू क्या करूंगा, इसमें पहले एक बार इसमें पुट करूंगा और एक बार इसमें पुट करूंगा, दोनों को सॉल्व करके देखूंगा दोनों क्या होगा, LHS या RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब इक्वल आ जाएगा तो बोलूंगा स्टेटमेंट मेरा सही है, अगर इक्वल नहीं आएगा तो बोलूंगा क्या होगा, मेरा स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। साइन ए, अब देखो a की वैल्यू मैंने कितनी ली है, 60 ली है, अब प्लस b की वैल्यू कितनी ली है मैंने, 30 ली है। जैसे मैंने LHS सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं LHS पहले सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 प्लस 30 कितना होगा, 90 होगा। और आपको पता होगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होगी, 1 होगी। ऐसे ही क्या करता हूं मैं, RHS सॉल्व करता हूं मैं, RHS। तो RHS कितना आ जाएगा, देखो ए की वैल्यू कितना माना था, 60 माना था, ये 60 रख दूंगा, प्लस साइन बी की वैल्यू कितनी है, बी मैंने 30 लिया था, ओके। अब हमको पता है कि कितना होगा, साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब प्लस यहाँ कितना है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर मान लो कि अगर दोनों का एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम बेस था मेरा, √3 + 1, ओके। तो कितना आ गया, √3 + 1/2। तो अभी लोग देख सकते हैं ना कि जो मेरा LHS था, LHS लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, ठीक है, RHS आ रहा है। तो जो स्टेटमेंट गिवन था मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या होगा, मेरा फॉल्स होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमको गिवन है। दूसरे क्वेश्चन में ये बोला है ना कि क्या करते हैं, इसमें बेसिकली पढ़ देना, बेसिकली लिखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज व्हेन द थीटा इंक्रीज। कहने का मतलब इतना है कि क्या करते हैं, अगर थीटा की वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। जैसे मैंने क्या किया, थीटा जैसे इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, मेरा साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे पता करेगी ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या सही कह रहा है या गलत है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक काम करता हूं मैं, एक काम कर, सबकी वैल्यू पे लिख लेता हूँ। कहां से, साइन 0 लिख लेता हूं मैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है ना, और कितना होगा साइन, तो साइन कितने की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू लिख लेता हूं मैं, साइन 45 की वैल्यू लिख लेता हूं मैं, और साइन 60 की एज इट इज साइन 90 की, है ना। यहां तक करते हैं क्योंकि अभी तक हम लोग अपने सिलेबस में यहीं तक पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हमको पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से नीचे इंक्रीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ये मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे तक है। अब साइन 30 वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अच्छा 1/2 क्या होगा, अप्रॉक्स 0.5 भी होगा, आधा ही तो है बेसिकली ये, है ना। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होगी। तो 1/√2 अप्रॉक्स बहुत ज्यादा कम होगी, किसी वैल्यू कितनी 1.41 होता है, तो इसको और डिवाइड करेंगे तो और ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो साइन 60 वैल्यू कितनी होगी, √3/2। तो ये बेसिकली कितना आएगा, 1 पॉइंट कुछ करके वैल्यू इसकी आती है ना। और साइन कितनी 90 की वैल्यू कितनी 1 होगी। तो हम लोग देख सकते हैं लगातार क्या कर रही है, वैल्यू मेरी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब अगर साइन, तो क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। हाँ ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट कौन सा है, इसका थर्ड पार्ट है ये, है ना। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला, एज इट इज, जैसे मैंने सेकंड वाला किया ना, इसमें भी वैसे ही बोला है। इसमें बोला है ना कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है ना, तो कह रहा है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेंगे वैसे क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो इसमें क्या डिपेंड, इसमें भी सेम ऐसे काम करेंगे, देखेंगे सबकी वैल्यू कितनी होती है। तो क्या करूं, पहले 0 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, इसकी वैल्यू बताऊंगा, उसकी वैल्यू बताऊंगा, सबको कंपेयर करूंगा कि हाँ सही में क्या इंक्रीज कर रही है कि नहीं इंक्रीज कर रही है,
ठीक है। अगर ये सबको अगर किसी दिक्कत आ रही होगी ना, किसी टेबल में दिक्कत आ रही होगी, क्या कर जाहिर सी बात क्या करें, मेरा पुराना वीडियो जाके देखना, उसमें टेबल बताया कैसे बनेगा उसको, ठीक है। और वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि इसको तो अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए देखते कैसे आएगा, कौन सही है सही नहीं है। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है मेरी, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। कॉस 30 वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2 होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 एज इट इज साइन सीरीज। इसकी वैल्यू 1/2 होगी। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 होगी, ठीक है। तो हम लोग इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इसमें तुम लोग देख सकते हो कैसे, इसमें क्या इसमें है कि इसकी वैल्यू कितनी क्या हो रही है, जैसे कि हमने 1 लिया, फिर देखो इससे कम और इससे कम, उससे कम, उससे कम क्या हो रही है, लास्ट में क्या कि 0 हो गई। तो हम लोग ये से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं, जैसे थीटा इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे मान लो पहले 0 डिग्री था, 30 डिग्री किया, 45 डिग्री किया, 60 किया एंड 90 डिग्री किया। तो मैंने एंगल इंक्रीज किया तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू लेकिन डिक्रीज कर रही है। तो जो स्टेटमेंट गिवन था उसमें क्या बोला था, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज अ थीटा इंक्रीज। तो जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट क्या मेरा रॉन्ग है, क्योंकि इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो इसकी वैल्यू बता दे रहा हूँ कितनी होती है इसकी। इसकी वैल्यू होगी 0.87 0.87 इसके बाद 1/2 होती है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये जो मैं स्टेटमेंट दिया वो क्या होगा, मेरा स्टेटमेंट ये फॉल्स होगा। क्या होगा, स्टेटमेंट मेरा फॉल्स होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कब होगा, सब थीटा के सारे मान के लिए, ये सारे वैल्यू के लिए इक्वली होगा, बट ऐसा ट्रू है नहीं बेसिकली, है ना। हम करके दिखाते हैं। जैसे मान लो क्या एक स्टेटमेंट जो है ना, जो कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री के लिए इक्वल होती है, बाकी किसी के लिए इक्वल नहीं होती है ना। जैसे दिखाता हूँ कैसे। मान लो कितना मैंने लिया, साइन थीटा कितना लिया, 30 ले लिया, है ना। तो 30 के लिए क्या होगा, साइन थीटा साइन 30 वैल्यू कितनी आएगी पता है आपको ना, 1/2 होती है। और ऐसे ही आरएचएस देख लो, यहाँ पे एलएचएस मान लो ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने आरएचएस। आरएचएस में क्या होगा, कॉस कितना, कॉस 30 लेता हूँ, इसके लिए भी तो बोला थीटा मैंने सेम लेना है, तो कॉस 30 वैल्यू कितनी होगी, √3/2 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो देखो ये दोनों वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट आ रही है। तो मेरे अगर सॉल्व करने के लिए मेरा एक ही स्टेटमेंट काफी है, ठीक है। एक स्टेटमेंट और भी कर सकते हैं, जैसे मान लो cos 45 के लिए कर सकते हैं, उसके लिए इक्वल होगा, लेकिन बाकी किसी के लिए इक्वल नहीं होगा। तो जो स्टेटमेंट दिया है वो मेरा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं हम लोग, 5th वाला करते हैं, ठीक है। 5th वाला हम क्या बोला है, कॉट ए जो है ना, कॉट ए क्या दिया इसमें, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर, cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। क्या होता है, A is equal to 0 डिग्री। तो 5th वाले में क्या दिया गया, हमको दिया गया 5th वाले में कि जो cot A है ना, वो नॉट डिफाइंड किसके लिए है, A is equal to 0, मतलब जो बोला है कि एंगल A जो 0 होगा तो उसके लिए नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, हमको पता है क्या होता है, cot जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉट जीरो की वैल्यू होती ही इनफाइनाइट है, नॉन डिफाइंड, ठीक है। इसको इनफाइनाइट लिखते हैं या नॉन डिफाइंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नॉन डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो जो हमारे स्टेटमेंट दिया, क्या दिया गया है, ये ट्रू दिया गया है। क्या दिया गया है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और ऐसी और वीडियो के लिए आप मेरे वीडियो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।